सभी को सुबह की राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल हैप्पी लाइफ विद पीएनसी। और अभी हम थोड़ा सा जा रहे हैं, एक्चुअली हमारे बगल में जो रहती हैं उनको डॉक्टर के पास ले जाना है, तो अभी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, फिर वहाँ से आते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। और एक्चुअली बस, और मैं अभी हमने खुद को अपलोड कर दिया था सेलिब्रेशन वाला। आप लोग को कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा मुझे। ठीक है, डॉक्टर के यहाँ से आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं लंच बनाने, क्योंकि एक्चुअली 12:30 बज चुका है। और वैसे तो मेरा लंच जल्दी बन जाता है, क्योंकि कोई ऐसी सब्जी होती है या फिर ऐसी दाल होती है बस फटाफट धोया फटाफट चढ़ाया। ये सब्जी होती है तो फटाफट काटा, फटाफट उसको बना दिया, छौंक दिया, ये जल्दी हो जाता है। लेकिन हमें बनानी है आज ये सब्जी, जानते हैं ना इसे, सोया मेथी। अब पहले इसको हम साफ़ करेंगे, फिर उसके बाद बनाएंगे। तो जितना टाइम मुझे खाना बनाने में लग जाता शायद उतना टाइम मुझे इसको साफ़ करने में लग जाएगा। तो फिर इसलिए पहले इनको साफ़ करते हैं, फिर उसके बाद खाना बनाते हैं। और खाने में आज सोया मेथी की सब्ज़ी, और बाबू का ऑर्डर है, इनका ऑर्डर है कि पराठा बनना चाहिए, इनको पराठा अच्छा लगता है, तो इनके लिए पराठे बनाएंगे। और हमें फ़िलहाल सोया मेथी की सब्ज़ी के साथ रोटी अच्छी लगती है, तो हम अपने लिए रोटी बनाएंगे। और रोटी के साथ साथ एक आध पराठे बना भी लेते हैं हम भी अपने लिए, लेकिन हमें ज़्यादातर रोटी पसंद है, पराठा नहीं पसंद है इतना ज़्यादा। तो बनाते हैं, पहले सोया मेथी साफ़ कर लें, फिर उसके बाद बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फिर और डॉक्टर के यहाँ भी हम लोग गए थे, तो हम लोग वहाँ से आ गए, और एक्चुअली पैदल गए थे तो थोड़ा थक गए थे हम। तो फिर उसके बाद मैंने आगे पंखा चलाया था, क्योंकि गर्मी लग रही थी मुझे। आप लोग कहेंगे कि बताओ इतनी ठंडी में गर्मी लग रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे गर्मी लग रही है इस समय। और कल भी जब हम हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे तो मुझे गर्मी लग रही थी। तो बाबू हमसे कहते हैं कि बताओ तुम्हें गर्मी लग रही है, वो बार बार हमारे ऊपर गुस्सा रहे थे। तो हम बताओ क्या करते हैं, तो गर्मी लग रही थी मुझे, लेकिन ये हमारे ऊपर बार बार गुस्सा रहे थे कि तुम्हें गर्मी लग रही है, तुम्हें गर्मी लग रही है, कितनी कितनी गर्मी लग रही है। अब लग रही है तो लग रही है, क्या कर सकते हैं उसमें। लेकिन नहीं, इनका चिल्लाना, कल पता है कल पूरे दिन लड़ाई होती रही, पूरे दिन पता नहीं क्या हो गया था कल। क्योंकि मैंने कल इतना अच्छा सोचा था कि कल किसी बात पे कोई हम लोग अगर कुछ बात हो भी जाएगी तो नहीं कुछ कहेंगे, बट होती रही होती रही होती रही, शाम तक होती रही। उसके बाद केक केक कट गया, फिर भी हो गई, लेकिन मॉर्निंग तक सब ठीक हो जाता है। अरे वो ठीक हो जाता है। अब बस ये होता है ना कि फिर लड़ाई नहीं तो प्यार किस चीज़ का, और प्यार है तो लड़ाई होनी ज़रूरी है, और लड़ाई होनी है तो प्यार होना ज़रूरी है। तो वो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन चलता रहता है, ठीक है। और फैमिली में भी होता है, फैमिली मेम्बर्स के भी साथ होता है, लाइफ पार्टनर के साथ ही नहीं बोलेंगे, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी होता रहता है कि अगर आपके अंदर अगर प्यार भरा हुआ है तो ज़रूरी है कि लड़ाई भी होगी, कुछ बातें होंगी ऐसी कि जिससे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। लेकिन फिर वो, क्योंकि प्यार आपके अंदर इतना रहता है ना अपने अपने लोगों के लिए, कि वो लड़ाई लगता नहीं, कुछ समय बाद वो अपने आप ही सही हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो उसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कि हाँ लड़ाई हो गई है, बहस हो गई है, क्योंकि आप जितनी जल्दी उसको सॉर्ट आउट कर लोगे, तो सॉर्ट आउट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि रिश्ते इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होते हैं। आप एक बार बाहर वालों से बात करना बंद कर दोगे तो आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट अगर आप घर वालों से बात करना, या किसी बात की वजह से कोई चीज़ हो जाए और उनसे अगर आप बात करना बंद कर देते हो ना, तो आपको बहुत इफेक्ट पड़ता है। रोना भी आता है, मुझे आता है, फिलहाल हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि मुझे कभी कोई बात हो जाती है इनके साथ, या कभी भी किसी से भी फैमिली मेम्बर्स में, तो मुझे पता नहीं क्यों रोना आता है कि ऐसा कैसे हो गया। हम भी कुछ कह देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सही हैं, एक्चुअली होता है कि हम भी गलत होते हैं कई जगह पर, बट लेकिन वो बातें ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वो बातें हो जाती हैं। नहीं करना चाहते, हम भी बहुत प्यार से रहना चाहते हैं, हम सभी लोग बहुत प्यार से रहना चाहते हैं। जो लोग फैमिली की वैल्यू समझते हैं वो लोग प्यार से रहना चाहते हैं, बट अगर ये भी तो होता है ना कि सिर्फ आप ही उस फीलिंग को समझो, सामने वाला पर्सन नहीं समझता है उस फीलिंग को, तो फिर कुछ रिएक्शन अपनी तरफ से भी हो जाता है। तो बस वही चीज़ें हो जाती है। लेकिन फ़िलहाल हम अपने फैमिली के बगैर कुछ भी नहीं हैं, और ना रह सकते हैं, चाहे जितनी बातें हो जाएं, चाहे जितना कुछ भी हो जाए, लेकिन फैमिली एक उनकी अलग जगह है हमारे दिल में। और हमें उनका साथ हमेशा चाहिए होगा, हमेशा हमें उनका साथ ज़रूरी है, क्योंकि उनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं, ना कुछ कर सकते हैं। कल भी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, तो वो इसलिए सेलिब्रेट घर पर ही यहीं पे कर लिया था। वैसे तो हम लोग अधिकतर मम्मा के यहाँ ही सेलिब्रेट करते हैं, कुछ भी फेस्टिवल, कुछ भी चीज़ें होती हैं तो। लेकिन ये भी होता है ना कि अब मम्मा के यहाँ जाते तो मम्मा क्या होता,
कि हम नॉर्मल सा केक ही कट करने जाती है मम्मा के यहाँ, तो भी मम्मा का खर्चा बढ़ जाता है। मम्मा क्या करती हैं हमारी कि नहीं 100 रुपये तो उनसे उनके ये नहीं होता है कि 50 रुपये दे दिए या 100 रुपये, ऐसा नहीं होता है। वो क्या करती हैं कि उनको 200 500 से नीचे नहीं देना होता है कि हाँ पूजा आई है, बुआ आया है, तो दामाद आए हैं तो उनको 500 रुपये पकड़ाना है। और फिर हम ऐसी चीज़, ऐसा था भी कल कि वो फिर पकड़ाती है हमें, तो इसलिए फिर हम इसीलिए और नहीं गए घर, बस यही रीज़न था। और फिर एक्चुअली ठंड का समय भी है ना, तो नाइट में जाने में फिर वहाँ से वापस आने में तो वो प्रॉब्लम कर जाता है, इतनी दूर फिर नौबस्ता साइड पे हमारा मायका पड़ता है, तो वहाँ जाने में इसलिए और नहीं गए हम। तो बस ये चीज़ थी। और मम्मा का गिफ्ट पहले वैसे मुझे पहले ही मिल चुका था, क्योंकि मम्मा ने मुझे पैसे दिए थे मिक्सी लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास मिक्सी नहीं थी, तो मम्मी ने मुझे 1-2 महीने पहले ही मुझे दे दिए थे पैसे कि पूजा मिक्सी ले लेना, तो हमने उसका मिक्सी ले लिया था। और मम्मा का गिफ्ट मुझे पहले ही मिल चुका था। और मम्मा का गिफ्ट क्या, मम्मा पापा का तो हमेशा आशीर्वाद ही साथ होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अपनों का प्यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बस लाइफ ऐसी ही चलती रहती है, लाइफ में ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और सबके प्यार के साथ, सबके आशीर्वाद के साथ। और हमारी फैमिली में हमको सबसे ज़्यादा सब लोग बहुत प्यार करते हैं, सब कोई बहुत चाहता है हमें। हाँ ओके, तो अब हम जल्दी से सोया मेथी साफ़ कर ले, वरना मुझे टाइम हो जाएगा और फिर खाना बनने में लेट हो जाएगा, तो इसलिए हम जल्दी से सोया मेथी साफ़ करते हैं और फिर जल्दी से खाना बना के फिर आपको से बात करते हैं। ओके बाय बाय। बाय बाय नहीं करेंगे अभी, बाद में करते हैं। ओके हे गाइस देखिए, हमने भी 2 दिन पहले ही अलमारी ठीक करी थी और फिर से मेरी अलमारी वैसी ही फैल गई है। और जो मेरे यहाँ मेरे पति देव नाम के प्राणी हैं, वो इस तरह से कपड़े फैलाते हैं। और अभी मुझे सिर्फ 2 दिन हुए थे अलमारी सही किए हुए, और फिर से मेरी अलमारी का वही हाल है। फिर मुझे 1 घंटा लगना पड़ेगा अलमारी को सही करने के लिए। 1 घंटा नहीं, फिर भी 15 मिनट तो लग ही जाते हैं मुझे अलमारी सही करने में। और ये लेटे हैं आराम से, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको कोई दिक्कत नहीं कि अलमारी इतनी फैली हुई है, क्योंकि वो ऑलरेडी इनको सही साड़ मिलती है अलमारी हर समय। इनके कपड़े इनकी जगह पे मिल ही जाते हैं इनको, तो इनको क्या फ़र्क पड़ता है, सही तो मुझे करना पड़ता है ना। यही करते हैं। उसके बाद फिर हम आप लोगों को गिफ्ट दिखाएंगे, जो गिफ्ट इन्होंने मुझे दिया है और जो मैंने इनको दिया है, तो वो गिफ्ट दिखाएंगे। और फिलहाल एक गिफ्ट दिखा देते हैं। ये जो बच्चे डांस कर रहे थे, उन्होंने मुझे ये कार्ड बना के दिया था। ब्यूटीफुल कार्ड है, अच्छा कार्ड है बच्चों के अकॉर्डिंग, कि वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने मुझे ये कार्ड बना के दिया। हैप्पी एनिवर्सरी भैया एंड भाभी। और ऊपर भी लिखा हुआ था हैप्पी एनिवर्सरी, और ये बटरफ्लाई बनी हुई थी, अच्छी लग रही है। और साइड में ये हार्ट लगाया हुआ था उन लोगों ने, तो अच्छा लगा कि बच्चों ने मेरे लिए इतना किया, तो इसके लिए थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। और बस यही प्यार होता है, यही अपनापन होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ें करते हैं ना, तो वो बहुत अच्छी लगती हैं, ब्यूटीफुल लगती हैं, सुंदर लगती हैं। क्योंकि और वो याद है मेरे पास कि हाँ बच्चों ने मुझे बना के दिया था, हमेशा के लिए रहेगा मेरे पास। उसे हम एक पन्नी में पैक करके स्टेपलिंग लगा के रखेंगे। ठीक है, फिर यही मिलते हैं। अलमारी सही कर लें पहले, इस अलमारी को सही कर लें हम। फाइनली अलमारी ठीक हो गई, अलमारी मेरी सही हो गई, सामान सेट हो गया है, और बस पूरी अलमारी सेट हो गई है। टाइम लग गया मुझे। अब मैंने गिफ्ट तो शो नहीं कराया, गिफ्ट एक्चुअली हम कल शो कराए, गिफ्ट हम नहीं दिखा पाए। गिफ्ट हम अब आप लोगों को कल दिखाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। हमने अब डिनर करने जा रहे हैं हम लोग, और आप लोग भी आइए डिनर करने। और मैंने डिनर में आज बनाई है अरहर दाल की खिचड़ी, क्योंकि हमें बहुत अच्छी लगती है और इनको भी बहुत अच्छी लगती है अरहर दाल की खिचड़ी। उसमें टमाटर प्याज वगैरह सब कुछ डाल के बनाते हैं, छौंक के, तो वो अच्छा लगता है। तो वो हमने बनाया है, क्योंकि सोया मेथी की सब्ज़ी, हमने दोपहर में सोया मेथी की सब्ज़ी और पराठे बनाए थे, तो वो रखा हुआ है। सोया मेथी की सब्ज़ी और एक्चुअली मिर्ची का अचार बनाया था, वो भी रखा हुआ है। तो इसलिए मैंने खिचड़ी डाल दी, क्योंकि और कुछ बनाने का मन नहीं था, इच्छा भी नहीं थी खाने की, इसलिए। तो अब चलते हैं खाना खाने, आप लोग भी डिनर करिए और आइए आप लोग भी हम लोग के साथ डिनर करने, और उसके बाद कल मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट सभी को। और मेरे बाबू राधे राधे बोलेगा, कान्हा जी राधे राधे बोलेंगे सबको, राधे 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 राधे, सबको राधे राधे, बाय बाय, गुड नाइट स्वीटी। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और रिस्पॉन्स दीजिए अपना अच्छा। ओके बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे सभी।